सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर से 7 दरवाजों में बंद बीजेपी के फेवरेट स्कीम इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा बाहर आया तो चर्चा होने लगी। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। कि सेंटियागो मार्टिन का सबसे बड़ा परिचय यह है कि उन्हें लॉटरी किंग कहा जाता है। फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी से बिजनेस चमकता रहा और लॉटरी खेलने वाले सेंटियागो मार्टिन को भी राजनीति का चस्का लगा था, लेकिन चस्का बीजेपी नहीं, भाजपाई विरोधी था। इलेक्टोरल बॉन्ड का पिटारा खुला तो पता चला कि पॉलिटिकल चंदा देने के लिए सेंटियागो मार्टिन ने सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदे थे। 2019 से 2024 के बीच में 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। बीजेपी को झोली में तो बस ढेला डाला गया था। विरोधियों की झोली में सबसे बड़ी लाभार्थी निकले तृणमूल कांग्रेस, जिसे सेंटियागो मार्टिन ने 542 करोड़ रुपए के चंदा दिया था। डीएमके को 503 करोड़, वाईएसआर कांग्रेस को 154 करोड़ रुपए का चंदा दिया। बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 100 करोड़ रुपए के चंदा आए। सेंटियागो मार्टिन कई साल के कई तरह जांच घोटाले के आरोपों से घिरे रहे। 2019 में इनकम टैक्स, 2021 में ईडी की जांच के लपेटे में आए। सिक्किम में करीब 900 करोड़ रुपए के लॉटरी घोटाले की जांच तेज हो गई। जांच में घुसी ईडी ने ताबड़तोड़ रेड मारी और नवंबर में मार्टिन के घर, परिवार, संपत्ति समेत तमिलनाडु, बंगाल, कर्नाटक, यूपी, मेघालय, पंजाब में 22 ठिकानों पर रेड हुई थी। हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने मार्टिन के खिलाफ एफआईआर क्लोज कर दिया था, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने ईडी को एक्शन की इजाजत दी थी। मार्टिन और उनके सहयोगियों पर 900 करोड़ रुपए से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। रेड में बरामद किए गए सेंटियागो मार्टिन के मोबाइल, लैपटॉप ईडी के कब्जे में चले गए। इसमें ड्यूअल सिम वाले 17 मोबाइल हैं, डेटा है डंप किया हुआ है, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ईमेल, बैकअप, ये सब शामिल है। सेंटियागो मार्टिन के साथ साथ कंपनी के स्टाफ और परिवार के सदस्यों के डिजिटल डिवाइस भी ईडी ले गई है। सेंटियागो मार्टिन को राज खुलने, प्राइवेसी का डर सताने लगा। डिजिटल डिवाइस में निजी जानकारी होती है और ये दलील लेकर भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो ईडी के साथ बड़ा खेल हो गया। देश का सिस्टम क्लीन करने के लिए करप्शन की जांच कर रही ईडी की फाइलें सुप्रीम कोर्ट में अब आए दिन धराशायी हो रही है। ईडी ने जितने बड़े बड़े नेताओं को धर दबोचा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर छूट गए सभी नेता। सेंटियागो मार्टिन उन्हें भी बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। मार्टिन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को केवल झटका नहीं दिया, बल्कि आगे की जांच के लिए भी हाथ बांध दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जांच के लिए मोटी लक्ष्मण रेखा खींची है और ईडी किसी के लैपटॉप या मोबाइल फोन से डेटा एक्सेस नहीं कर सकती। इस फैसले के पहले लाभार्थी बने हैं सेंटियागो मार्टिन, जिसके मोबाइल और लैपटॉप का डेटा अब ईडी एक्सेस नहीं करेगी। आदेश निकला है कि नवंबर में जब तुम मोबाइल, लैपटॉप से डेटा एक्सेस या फिर कॉपी करने की कोशिश न करे ईडी, आगे की जांच में भी किसी के मोबाइल, लैपटॉप को हाथ नहीं लगा पाएगी ईडी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया और झटके पे झटका दे दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने मोबाइल, लैपटॉप एक्सेस पर आदेश देते हुए रूलिंग दी है कि सेंटियागो मार्टिन के फ्यूचर गेमिंग केस की अगुवाई दूसरे मामलों के साथ होगी। सुप्रीम कोर्ट में मोबाइल, लैपटॉप एक्सेस को लेकर 4 केस पेंडिंग है। अमेजन इंडिया के कर्मचारियों का एक केस है,
जिसमें ईडी की ओर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मांगने को चुनौती दी गई है। न्यूज क्लिक का भी केस है जिसमें आरोपियों के मोबाइल लैपटॉप जब्त किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से लैपटॉप और मोबाइल फोन को लेकर गाइडलाइंस जारी करने की मांग की हुई है कि इसकी गाइडलाइंस क्या कुछ होनी चाहिए। एक और केस, अंडमान में जन्मे सैंटियागो मार्टिन एक वक्त मजदूरी किया करते थे। बचपन में मजदूरी करने म्यांमार गए, भारत लौटकर तमिलनाडु में चाय के दुकान पर काम करने लगे और यहीं से जिंदगी बदलनी शुरू हुई। लॉटरी टिकट को लेकर तमिलनाडु के लोगों का जोश देखकर सैंटियागो भी लॉटरी टिकट बेचने लगे। तब उनकी उम्र सिर्फ 13 साल हुआ करती थी। कोयम्बटूर में उन्हें लॉटरी टिकट बेचने की पहली दुकान खोली उन्होंने। देखते ही देखते तमिलनाडु के सबसे बड़े लॉटरी सेलर बन गए। उन्होंने टीवी पर लॉटरी का रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया और इसके बाद तमिलनाडु से कर्नाटक और फिर कर्नाटक से केरल और फिर केरल से सिक्किम समेत कई राज्यों में पहुंच गए लॉटरी खेलने। लॉटरी टिकट बेचने के लिए कई राज्य सरकारों में से करार कर लिया। 1988 में कोयम्बटूर में मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड बन चुकी थी। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज नाम की अम्ब्रेला कंपनी 1991 में बनी और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने 1 अरब टैक्स देकर सबसे बड़े टैक्स पेयर बन गए। बीबीसी की रिपोर्ट एक कहती है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में मार्टिन ने दावा किया था कि वो रोज 1.25 करोड़ लॉटरी टिकट बेचते हैं। लॉटरी की दुनिया मार्टिन ब्रांड था जो दक्षिण भारत में मार्टिन, कर्नाटक, उत्तर पूर्व राज्यों में मार्टिन, सिक्किम लॉटरी नाम से बिकने लगा और 2 डिजिट की लॉटरी मार्टिन की पहचान थी। बहुत सारे राज्यों में लॉटरी देने हैं लेकिन 13 राज्यों में आज भी लॉटरी चलती है और मार्टिन वाली लॉटरी बिकती है। उत्तर पूर्व के साथ केरल चले जाइए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल में भी लॉटरी लीगल है। मार्टिन की कंपनियों में करीब 1000 स्टाफ लॉटरी बिजनेस में लगे हुए हैं। लॉटरी से बड़े हुए सैंटियागो मार्टिन लॉटरी से होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने लगे और 2003 में जयललिता सरकार ने लॉटरी बैन करके बड़ा झटका दे दिया। जितना कारोबार बढ़ा उतने बड़े बड़े आरोप लगते गए। टैक्स चोरी से लेकर लॉटरी में फ्रॉड के आरोप लगे। 2011 में जयललिता की सरकार ने मार्टिन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। लॉटरी फ्रॉड के आरोप में केरल, सिक्किम में लगने भी शुरू हो गए लेकिन किसी केस में मार्टिन का गुनाह साबित नहीं हुआ। सिक्किम वाले केस में भी ईडी मार्टिन के पीछे लगी है। धीरे धीरे लॉटरी के जो निकल है उसमें मार्टिन रियल एस्टेट और इससे निकलकर रियल एस्टेट में गए, स्टील, हॉस्पिटैलिटी जैसे बिजनेस में भी उतर गए। केरल से लेकर तमिलनाडु तक मार्टिन पर आरोप लगने लगे और वो लेफ्ट और डीएमके के फंडिंग भी करते रहे। तमिलनाडु के लॉटरी बैन होने के बाद भी तमिलनाडु में जब इलेक्टोरल बॉन्ड से डीएमके को मोटा चंदा मिले तब भी स्टालिन पर सवाल उठे कि क्यों और कैसे मार्टिन से चंदा ले रहे हैं। अब तो मार्टिन रियल एस्टेट, आईटी, उसके अलावा जो देखे एनर्जी, पावर, ये सभी चीज में बिजनेस कर रखे हैं। मार्टिन ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर और चेयरमैन हैं मार्टिन। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।